तो सबसे पहले हम लोग घातांक के नियम समझेंगे कि घातांक का नियम क्या होता है, और घातांक के नियम के साथ साथ नियम का उपयोग भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको घातांक का नियम बताएंगे। तो देखिए घातांक के नियम, देखिए घातांक के नियम क्या है एक बार समझिए। देखिए सबसे पहला जो नियम है ये आता है a की पावर x गुणे a की पावर y। ये नियम ये कहना चाहता है कि अगर आधार बराबर है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन बीच में गुणा चिन्ह होना चाहिए। तो a घाते x प्लस y, देखिए ये नियम है, पहला नियम। अगर हम इस पर सवाल आपको बताएं और समझाएं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे मान लें हमें 2 घाते 5 दे दिया, गुणे 2 घाते 3 दे दिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा आधार बराबर है तो आधार है 2 को हम एक बार लिखेंगे और घात को आपस में जोड़ देंगे, 5 प्लस 3 यानी 2 घाते 8। हम 2 को 8 बार लिख के उसका उत्तर ले सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि देखिए हम करते हैं 4 घाते 10 और यहाँ पर 4 घाते 20 करते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं 4, देखिए आधार बराबर है तो घात को आपस में जोड़ देना है, 10 प्लस 20 ये हो जाएगा 4 घाते 30। अब हम चाहे तो 4 को 2 का स्क्वायर करके उसको 60 भी कर सकते हैं। तो ये इस नियम के आधार हम ऐसा कर सकते हैं। ये हमारा पहला नियम है। तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देख लीजिए। दूसरा नियम हमारा ये है, अगर a घाते x भाग का चिन्ह है a घाते y, तो यहाँ पर हो जाएगा a घाते x माइनस y। अगर यहाँ भाग है तो हो जाएगा x माइनस y। ये हमारा दूसरा नियम। अगर दूसरे नियम पर हम आपको एग्जाम्पल बताएं, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने किया 2 घाते 5, यहाँ वाला कहते भाग का चिन्ह और 2 घाते 3 कर दिया। अब देखिए अगर भाग का चिन्ह है और आधार बराबर है तो घाते आपस में घट जाएंगे, 5 और 3 घटा देना है, तो 5 और 3 घटेगा 2 बचेगा, तो घाते 2। अगर हम 2 को 2 बार लिखेंगे तो हमारा 2 दूना 4 उत्तर आ जाएगा। ये हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल। और देखिए इसका एक एग्जाम्पल और होता है, इस सूत्र को हम एक तरीके से और कह सकते हैं। जैसे अगर a घाते x है a घाते y है, तो ये देखो बटे में है, बटे का मतलब भाग, भाग का मतलब बटे होता है, तो ये कर देंगे a घाते x माइनस y। ऐसा इस टाइप पर भी नियम लगेगा। अगर सवाल बटे में है, आधार बराबर है तो घाते आपस में घट जाएंगे। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ लिखा है 2 घाते 7 है और बटे में 2 घाते 5 है, तो हम इसको कर सकते हैं 2 घाते 2 और 2 आधार बराबर है, तो इस 7 में ये 5 घट जाएगा, 7 5 में घटा देना है, तो बचेगा 2 घाते 2। अगर हम इसको 2 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये हमने आपको एग्जाम्पल समझाया। तो अब देखिए तीसरा नियम, ये तो 2 नियम हो गया। हाँ, आप नियम को आप अच्छे से उतारते चलिए। तीसरा नियम है a b की घात अगर x है, मतलब एक चीज गुणा में है और उसके ऊपर घात कोई है, तो ये एक बार इस पे लग सकता है, यानी कि a घाते x और b घाते x। ये देखिए अगर इस पर हम कोई सवाल आपको एग्जाम्पल समझाएं तो हम ये सवाल ले सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ है 2 और x, घाते यहाँ पर 3 है, तो ये 3 घात एक बार 2 पर लग जाएगा और यही 3 घात एक बार x पर लग जाएगा। ये देखिए हम 2 को 3 बार लिखेंगे, देखिए, और x को 3 बार लिखेंगे तो x क्यूब ही आएगा, तो ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8x क्यूब इतना हो सकता है।
अर्थात दो यहाँ पर दो अंक गुणा में है, इसके ऊपर कोई घात है तो यह घात दोनों पर बारी बारी लग जाएगी। उसके बाद इसको हम हल कर सकते हैं। ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए चौथा, अगर यही चीज बटे में हो a बटे b घात x, तो ये घात एक बार इस पर एक बार बटे वाले में लग जाएगा, यानी a घात x और a घात x ही रहेगा, दोनों पर यह x बारी बारी लग जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल हमने ये देखिए, जैसे मान लो हमने कर दिया a बटे b घात यहाँ 3 लगा दिया, तो यह 3 एक बार a पर लग जाएगा और यह 3 घात एक बार b पर लग जाएगा। पांचवा नियम हम ये कह सकते हैं, जैसे कि इनवर्स वाला है तो इनवर्स वाला नियम बताने के लिए हम पहले दोनों नियम को हटाएंगे। आप उनको अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए, फिर अगला हम बताते हैं। देखिए पांचवा नियम हम आपको ये बता दे रहे हैं कि अगर a घाते माइनस n तो ये नीचे जाएगा बटे में a घाते प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता दें। जैसे अगर मान लीजिए a घाते माइनस 1 है तो ये नीचे जाएगा a घाते 1, यहाँ प्लस 1 रहेगा वो छिप जाएगा। अगर a घाते माइनस 2 है तो ये नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर a घाते माइनस 3 है तो ये नीचे जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से चाहे जितनी घात यहाँ पर दिया जाए, तो जैसे a घाते मान लो n हमने दे दिया तो ये नीचे ही जाकर तुरंत घात माइनस से प्लस हो जाएगी। आपको ध्यान दे रहा है, अगर यहाँ पर a घाते माइनस n है तो 1 बटे n घाते प्लस n हो जाएगा। ये हमारा सूत्र है। तो इसके अनुसार इतना होता है। आपको कभी सवाल मिलेगा तो आप ऐसे ट्रांसफर कर लीजिएगा। तो ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया, इसको आप उतार लीजिएगा अच्छे से। और अच्छा, इसी के साथ साथ हम आपको एक नियम और बता दें, जब कभी हमारे पास अगर बटे में कोई सवाल लिखे हो, ये माइनस है और जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, और सातवां नियम हम ये ले सकते हैं कि रूट वाला जो होता है, अब रूट में क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। इसको हम मिटा दे रहे हैं तो रूट वाला बताते हैं। देखिए अगर रूट की बात की जाए, सातवें नियम में रूट है, जैसे ये है रूट x, रूट हम लोग रूट को 1/2 कहते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पर 3 लिखा है ये हो जाएगा 1/3। अगर यहाँ पर 4 लिखा है ये हो जाएगा x घात 1/4, ये x के ऊपर घात है। अगर यहाँ पर 5 लिखा है ये हो जाएगा x घात 1/5। ये देखिए, ऐसे ही हमें कोई भी सवाल दे दिया जाए, यहाँ पर अगर n हो तो ये हो जाएगा x घाते 1/n। ये हमारा सूत्र है। ठीक है, कोई भी रहेगा यहाँ पर है तो हमेशा बटे में जाएगा, आपको इसको ध्यान देना है। रूट को हमेशा 1/2 कहेगा, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4। ये है सातवां नियम हमारा। अब आठवां नियम देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए कि यहाँ पर बालाजी किताब पूरा हल कराया जाएगा। तो आप पूरा सोच देखिए, जितने भी अभ्यास है हर एक अभ्यास के एक एक सवाल को हम पूरा आपको लगा देंगे अच्छे से समझा कर। तो चलिए, ये नियम हो गया। और इसी के साथ साथ एनसीईआरटी किताब भी 9, 10, 11, 12 4 क्लास का आपको पूरा हल मिलेगा वीडियो सहित। तो अब देखिए, अगला हम ये ले सकते हैं, आठवां नियम हम ये ले रहे हैं, यदि a की पावर x बराबर a की पावर y। देखिए यहाँ पर आधार बराबर है, ये एक ऐसा समीकरण है जिसकी आधार बराबर है तो घाते बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे x बराबर y।
इस नियम को आपको याद रखना है। और 9वां नियम यदि, अच्छा इस पर हम एग्जाम्पल आपको बता दें। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 घाते x है और यहाँ पर 2 घाते 4 है। अगर ऐसा हमें कभी भी सवाल मिलता है 2 घाते x और 2 घाते 4, तो हम सीधा सीधा करते हुए ये आधार को हटा देंगे। आधार अगर सेम है तो आधार को हटा के x बराबर 4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे हमें करना है। तो और दूसरा भी नियम देख लीजिए, अगर a घाते x है और b घाते यहाँ पर x है, इस बार इस समीकरण में घात बराबर है तो आधार बराबर होगी, तो हमें लिखना है a बराबर b। अगर इस पर एग्जाम्पल किया जाए तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया x घाते 3 बराबर यहाँ हमने ले लिया 6 घाते 3। देखिए x घाते 3 6 घाते 3, तो ऐसी स्थिति में देखिए घात दोनों की बराबर है और समीकरण का बन रहा है, तो हमें घात को छोड़ देना है। x बराबर 6 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, ये सब आप सूत्र को अच्छे से सीख लीजिए और रिपीट कर लीजिए। इन्हीं सभी सूत्रों के सहारे हम आपको ये 2 पाठ अभ्यास स्टार्ट और खत्म करेंगे। और जितने भी सवाल है इन्हीं सूत्रों के आधार पर पूरा पूरा सवाल। तो देखिए इसको आप उतार लीजिए। अगला सवाल हम बताते हैं। जो अगला हमारा सूत्र है उसको देखिए। तो देखिए अगला हमारा सूत्र ये है, हाँ 10वां नंबर सूत्र। अगर a की घात x है और कोष्टक के ऊपर घात y है, तो अगर घात के ऊपर घात है और कोष्टक का चिन्ह है तो समझ लीजिए ये घात के ऊपर घात गुणा कर जाएगा। ये देखिए, अगर हम इस पर कोई एग्जाम्पल दें सवाल, तो एग्जाम्पल देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ये देखिए, जैसे मान हमने ले लिया 2 घाते 2 घाते 4 कर दिया। अब घात के ऊपर घात है जो कोष्टक लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में ये ऊपर गुणा कर जाएगा। 2 गुणे 4 4 गुना 8 यानी 2 घाते 8। ये हमारा उत्तर हो गया। अगर घात के ऊपर घात है तो हमेशा घात गुणा कर जाएगा, इसको आपको ध्यान देना है। और 11वां सूत्र हमारा है ये, जैसे a घाते a बटे b मान लो है, a बटे b घाते n, ये है हम इसको उल्टा कर देंगे b घाते a, और ये घात का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको आपको बहुत ध्यान देना है, इस पर सवाल बहुत ज्यादा लगाई जाएगी। जैसे देखिए हम अगर एग्जाम्पल में इस पर कोई मान लें हमारे पास ये लिखा है 2/3/2 घाते -5, इसको हम लिख सकते हैं 2/3, इसको उल्टा कर देंगे 2 ऊपर 3 नीचे, लेकिन ये घात हो जाएगा प्लस में। इसको आपको अच्छे से सीख लेना है कि अगर यहाँ पे घात माइनस है, हम इसके अंदर वाली संख्या को बदल देंगे, तो यानी उल्टा कर देंगे, एक नीचे भी ऊपर कर दिया, तो ये घात हो जाएगा धनात्मक। तो इन सूत्रों को और एग्जाम्पल को आप उतार लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए।